हाय हेलो एवरीवन। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस बैंक ने अपने फोर्थ क्वार्टर के बिजनेस अपडेट रिलीज किया है। तो उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। काफी अच्छे नंबर्स हैं जो इन्होंने अपडेट अपना रिलीज किया। स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। स्पेशली इनका डिपॉजिट बुक, बिकॉज एक बैंक के लिए जो उनका डिपॉजिट बुक है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अभी बैंकिंग में एक्चुअली चल क्या रहा है, लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। तो डिपॉजिटर जो है वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रहे हैं कि अपना पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में डालें। या तो उनकी प्रेफरेंस है कि एफडी में डालें जहां पे इंटरेस्ट रेट उनको 7-8% मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। या फिर वो म्यूचुअल फंड या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाले जहां पे उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो सेविंग अकाउंट के कंपेरिजन में काफी ज्यादा मिल रहा है। ऐसे में ऑब्वियसली हर एक बैंक के लिए प्रॉब्लम है, चैलेंज है कि वो मार्केट से अपना डिपॉजिट बुक ग्रो करे, बिकॉज लोन की डिमांड है, बट उसको फुलफिल करने के लिए आपको डिपॉजिट बुक तो चाहिए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसे में आपको बहुत कम ऐसे बैंक दिखेंगे जिनका डिपॉजिट बुक जो है वो 30% 40% से ग्रो कर रहा है ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस। एंड जिन बैंक्स का कर भी रहा है उसमें क्वालिटी ऑफ ग्रोथ नहीं है। मतलब क्या, या तो वो बैंक अपना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं एफडी के ऊपर और वहां से अपना वो डिपॉजिट बुक ग्रो कर रहे हैं, या फिर होलसेल डिपॉजिट जिसको बल्कि डिपॉजिट बोला जाता है, कॉर्पोरेट से जो आप डिपॉजिट लेकर के आते हो अपने बैंक में, उस तरीके से वो अपने डिपॉजिट बुक को ग्रो कर रहे हैं। दोनों ही गलत तरीके हैं। आई मीन गलत तो नहीं, बट बहुत अच्छा तरीका नहीं है। ऑब्वियसली एक सस्टेनेबिलिटी नहीं देता है एक बैंक के बुक डिपॉजिट बुक को, बिकॉज बल्कि डिपॉजिट बल्क में आता है, बल्क में जाता है, तो वो सस्टेनेबिलिटी तो है नहीं, आपका लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा कभी भी। अब एफडी वाला जो है जहां पे आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहे हो वहां से जो डिपॉजिट बुक ग्रो कर रहे हो, तो उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ज्यादा है, मतलब आपने मार्केट से ज्यादा रेट पे पैसा उठाया है। तो अब कल को जब आप वो पैसा बोरो करोगे किसी लेंडर को, किसी बोरोअर को, तो वहां पे आपको फोर्सफुली उस बोरोअर को ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज तभी आप अच्छा मार्जिन बीच का मेंटेन कर पाओगे। बट वहां पे उस बोरोवर के पास में भी ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज कर रहे हो तो वो आपसे लोन क्यों लेगा, वो किसी और से लोन ले लेगा। तो इस तरीके से आपका बिजनेस का भी लॉस हो जाएगा। तो ये बहुत सारे बैंक्स ऑलरेडी इस तरीके की चीजें फेस कर रहे हैं। इसमें वो बैंक जो क्वालिटी से अपनी डिपॉजिट बुक को ग्रो कर रहा है, क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, कासा बुक, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा बुक जिसका ग्रो हो रहा है उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखेगी उनके 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 बुक में, बिकॉज उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी या कॉस्ट ऑफ फंड भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और उनको आगे चल के जो डिपॉजिट बुक है वो स्टेबल भी रहेगा, उसमें उसमें स्टेबिलिटी भी रहेगी। उज्जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ही यही है कि कासा बुक इनका 25% पे ग्रो हुआ है ऑन अ वाई वाई बेसिस। 30-40% का ग्रोथ नंबर नहीं है, बट ये 25% का जो कासा कासा बुक का जो ग्रोथ नंबर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इससे इनका जो कासा रेशियो है वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गया जो लास्ट ईयर था, 26.23% के आसपास। लास्ट ईयर भी इसी नंबर पे था। लास्ट क्वार्टर में, मतलब थर्ड क्वार्टर में इनका जो कासा रेशियो था वो 25% था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है इनके कासा रेशियो में। आज के टाइम पे जो बड़े बैंक्स भी हैं, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इनका भी कासा रेशियो उस लेवल तक नहीं आया है जो इनके लास्ट ईयर के लेवल्स थे। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का बैंक का जो कासा रेशियो था वो 40s में था, आज वो 30s में है। सेम केस विद आईसीआईसीआई बैंक। कोटक बैंक का कासा रेशियो 50s में था, आज वो 40s में है। तो उनका भी उस लेवल की इंप्रूवमेंट नहीं आई है जो जीवन ने शो करी है। ऑब्वियसली बेस भी मैटर करता है, उनका जो बेस है डिपॉजिट बुक का वो बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू जीवन। बट यहाँ पे बीइंग अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस शो करते हो, इस तरीके की स्टेबिलिटी शो करते हो अपने बैंक में, तो ऑब्वियसली इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की उनके डिपॉजिट बुक के रिगार्डिंग। देन आगे अगर हम लोन बुक देखें तो लोन बुक में भी ग्रोथ अच्छी है, 24% से इनका लोन बुक ग्रो हुआ है। बट इसमें नेगेटिव चीज की क्या है कि लास्ट कुछ क्वार्टर में जो इनका लोन बुक की ग्रोथ है वो 27-29% के आसपास थी। एंड अगर आपको याद हो तो हमने इनके कॉन कॉल एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि जो फोर्थ क्वार्टर रहेगा उज्जीवन का इस फाइनेंशियल ईयर का वो सबसे बेस्ट रहेगा। हिस्टोरिकली भी उज्जीवन के लिए फोर्थ क्वार्टर किसी भी फाइनेंशियल ईयर का सबसे बेस्ट रहता है। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस क्वार्टर में एटलीस्ट 30% या 28-29% के आसपास ही इनका लोन बुक का ग्रोथ नंबर रहना चाहिए। बट वो नंबर थोड़ा सा और कम हो गया, एक्सपेक्टेशन ज्यादा की थी। 24% का ग्रोथ है, नेगेटिव नहीं है, बट ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी उससे ज्यादा की थी। अब लोन बुक में इनका जो सिक्योर लोन्स है, जैसे होम लोन है, होम लोन में काफी अच्छी ग्रोथ आई है। और सिक्योर लोन बुक अब इनका 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल लोन बुक में। एंड इसमें भी हमने उज्जीवन के कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट का टारगेट है कि उनको सिक्योर लोन बुक अपना 40% तक लेकर के जाना है आने वाले टाइम में।
आज 30% है, आगे चल के उनका टारगेट है कि इसको 40% तक लेके जाना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस लोन जो आज 70% है, वो आगे चल के कम होकर के 60% हो जाएंगे। अब इससे दो चीजें होंगी। पहला तो ये होगा नेगेटिव चीज जो है कि मार्जिन थोड़े से कम होने चाहिए, लॉजिकली अगर हम सोचे तो। बिकॉज आज माइक्रो फाइनेंस में अनसिक्योर्ड लोन में आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो, ऑब्वियसली बिकॉज वो अनसिक्योर्ड लोन है। अगर आपका सिक्योर लोन बुक बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में, उसका पोर्शन उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% से बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब वो मॉर्गेज बढ़ेगा। यानी कि आप अगर होम लोन दे रहे हो तो उस पर तो इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करोगे, अगर आप टू व्हीलर लोन दे रहे हो उस पर इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करोगे, तो इसका आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्जिन पे पड़ना चाहिए। अब कितना पड़ेगा, किस हद तक पड़ेगा, कैसे बैंक मैनेज करेगा, वो ऑब्वियसली हम आगे ट्रैक करेंगे, बट लॉजिकली ये एक उसका इफेक्ट पड़ेगा इस बैंक के ऊपर। देन इसका पॉजिटिव साइड क्या है कि बैंक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड लोन है, थोड़ा सा हाईली सिक्लिकल है, तो उसके अगेंस्ट में अगर आपने उसको रिप्लेस कर दिया है एक सिक्योर्ड प्रोडक्ट के साथ में, सिक्योर्ड पोर्शन अगर आपका थोड़ा सा बढ़ गया है, तो बैंक के लोन बुक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो ये इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा बैंक के लिए वो तो ऑब्वियसली आगे ट्रैक करके पता चलेगा, बट ठीक है, ये डायरेक्शन जो है बैंक का वो अच्छा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑब्वियसली आगे चल के इसी तरीके का एक डायरेक्शन में उनको आगे ग्रो करना है, और उस डायरेक्शन में अच्छा काम कर रहा हो जीवन। देन एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है वो जीवन का, जहां पे ये सरप्राइज करता है, वो है इनका एसेट क्वालिटी। जहां हमने देखा है कि ऑलमोस्ट हर एक बैंक के एनपीए बढ़े हैं, एनबीएफसीज के भी एनपीए काफी ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन उज्जीवन का एनपीए अगर आप देखोगे तो काफी स्टेबल रखा है इन्होंने। बहुत अच्छा कंट्रोल किया अपने एसेट क्वालिटी के ऊपर। ग्रॉस एनपीए उनका सेम लेवल पे है जो लास्ट क्वार्टर में था 2.1%, इस क्वार्टर में भी 2.1%। सो एसेट क्वालिटी को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रही है बैंक, इवन दो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, और इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने का। अगर आप 4-5 साल पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, ऑब्वियसली लास्ट 2-3 साल में तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है बैंक ने, एंड उसी का मार्केट ने इसको रिवॉर्ड भी दिया है। इसका वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रीरेट हुआ है। 0.5 0.6 के आसपास में इसका प्राइस टू बुक होता था, एंड आज हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास इसका प्राइस टू बुक है। सो वैल्यूएशन में आप देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त री रेटिंग मिली है मार्केट से। क्यों मिली है? बिकॉज ग्रोथ अच्छा हुआ है, एसेट क्वालिटी को अच्छे से बैंक ने कंट्रोल किया है, सो उस परफॉर्मेंस पे मार्केट ने रिवॉर्ड भी दिया है। तो ओवरऑल इनका जो बिजनेस अपडेट है वो काफी पॉजिटिव है, एंड इसीलिए आपने देखा होगा स्टॉक भी पिछले 1-2 दिन के अंदर काफी काफी अच्छे तरीके से रिकवर हुआ है। ऑलमोस्ट 20% की करेक्शन आ गई थी स्टॉक में, अभी जो मार्केट में फॉल हुआ था स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर, सो उसमें 20-25% का करेक्शन आया था उज्जीवन के स्टॉक में, लेकिन वापस से वो रिकवर हो गया, पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है वो स्टॉक। सो वो क्यों हुआ है? वही सेम फंडा कि बिजनेस बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी है, आउटलुक काफी पॉजिटिव है, मैनेजमेंट अपनी फ्यूचर को लेकर के बुलिश है। तो ऑब्वियसली मार्केट, हमने बार बार डिस्कस किया है कि मार्केट इस तरीके के स्टॉक्स को हमेशा रिवॉर्ड करता है अगर उसके बिजनेस की सारी चीजें अच्छी चल रही है एंड आउटलुक भी स्ट्रांग है। सो बिजनेस अपडेट अच्छा है, बाकी ऑब्वियसली रिजल्ट अभी बैंक अनाउंस करेगा, सो उसमें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पैड ग्रोथ के क्या नंबर है, इनके प्रोविजनिंग के क्या नंबर है। बिकॉज लास्ट क्वार्टर में इनका पैड ग्रोथ जो है वो बिल्कुल फ्लैट था, प्रॉफिट बढ़ा नहीं था बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल फ्लैट था, बिकॉज इन्होंने प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ाई थी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ गए थे इनके। सो रिजल्ट जब अनाउंस होगा तो उसमें उस पर भी हमें क्लैरिटी मिलेगी कि क्या पैड ग्रोथ जो है वो इस बैंक का वापस से आया है, और किस रेट से वो पैड ग्रोथ जो है वो उनका ग्रो कर रहा है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।